नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। अखिलेश दुबे का एनकाउंटर। अगर इनकाउंटर से लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होता तो अखिलेश दुबे का एनकाउंटर क्यों नहीं करी सरकार? ये आपने सुना अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव अखिलेश दुबे के एनकाउंटर का सवाल उठा रहे हैं और सवाल ये उठा रहे हैं कि ये एनकाउंटर क्यों नहीं हो रहा है, और सवाल ये उठा रहे हैं कि कुछ तो है, कोई वजह तो है। उनके कहने का अभिप्राय ये है कि कुछ तो राज है जो ये नहीं हो रहा है, और अगर वो राज सामने आ जाएगा या उस राज पर खतरा आ जाएगा तो ये भी हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात अखिलेश यादव ने कही है। एक प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अखिलेश दुबे के एनकाउंटर का पहली बार फर्स्ट टाइम किसी ने ये सवाल रेज किया है। सवाल बहुत सारे रेज हुए थे अखिलेश दुबे को लेकर के, लेकिन यह बात कह देना कि अखिलेश दुबे का एनकाउंटर क्यों नहीं हो रहा है, इसमें समझना होगा कि क्या है कहानी जिसकी ओर अखिलेश यादव इशारा कर रहे हैं, और वो राज कौन सा है, वो क्या है अखिलेश दुबे के सीने में जो इतना कीमती है। और अगर वो सामने आ जाए तो ना जाने कितने चेहरे, ना जाने कितनी घटनाएं बेनकाब हो जाएंगी और ये सरकार भी हिल जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। अखिलेश यादव यही कहना चाह रहे हैं। और आपको याद होगा कि अखिलेश दुबे के मामले में सबसे बड़ा सवाल यही उठता रहा है कि एसआईटी बन गई है, इतनी सारी एसआईटी के पास शिकायतें आ चुकी हैं, शिकायतों पर जांच हो चुकी है, फिर भी सिर्फ 5 एफआईआर अखिलेश दुबे के खिलाफ, 5। उसके बाद एक मामला कोर्ट में गया एफआईआर के लिए। सवाल ये उठ रहा है कि एसआईटी उन शिकायतों को एफआईआर में तब्दील क्यों नहीं कर रही है। सवाल ये उठा कि अखिलेश दुबे की तो पुलिस रिमांड तक नहीं मांगी गई है। सवाल ये उठा कि इतने सारे आईपीएस का जिक्र आ रहा है, यह जिक्र आ रहा है कि एक बहुत बड़ा आईपीएस इस मामले में इन्वॉल्व है, और ये कौन कह रहा है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप नहीं कह रहे हैं, ये किरदार कह रहे हैं इस मामले के। रवि सतीजा कह रहे हैं इस मामले के मुख्य शिकायतकर्ता। उन्होंने हमको इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में कहा कि जब मैं तत्कालीन डीजीपी प्रशांत कुमार से मिलने के लिए गया इस मामले में कि इस पर एक्शन लीजिए, कार्रवाई कीजिए, मेरे खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है, तो उस समय एक बहुत बड़ा आईपीएस अखिलेश दुबे का बचाव कर रहा था। यहां तक तो तस्वीर सामने आ गई, टॉप सीक्रेट पे हमने भी खबर दिखा दी, मगर इसके आगे सरकार की कलम क्यों नहीं चली? अखिलेश यादव इसके पहले एक और बड़ी बात कह चुके हैं। वो ये कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री के आवास या कार्यालय में डील हुई है, डील। ये इतना बड़ा आरोप है कि कायदे से अगर देखें तो योगी आदित्यनाथ को या तो अखिलेश यादव पर एक्शन ले लेना चाहिए इस आरोप के लिए। मुख्यमंत्री के ठिकाने में डील की बात, या तो योगी आदित्यनाथ को चाहिए था कि अखिलेश यादव पर एफआईआर करा दें, या उनको चाहिए था कि इस मामले की सच्चाई को सामने रखें, ये क्लियर करें कि ये जो कहा जा रहा है इसके पीछे की कहानी क्या है। आखिरकार वे कौन लोग हैं जो योगी आदित्यनाथ के बेहद नजदीक हैं, जो संकेत हैं, और इस मामले में जो लोग पीछे से शैडो की तरह काम कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल उठा। और इस बीच में एक बात और हुई, कानपुर में कमिश्नर साहब का ट्रांसफर हो गया। अखिल कुमार जो कानपुर के पुलिस कमिश्नर थे वो जा चुके हैं, वो दिल्ली में डिजिटल इंडिया के एमडी सीईओ हो गए हैं। उनकी जगह नए कमिश्नर रघुवीर लाल आ चुके हैं। सवाल यह भी उठा कि रघुवीर लाल के आने के बाद से हुआ क्या। खबर ये आई कि रघुवीर लाल ने आने के बाद अखिलेश दुबे से जुड़े सभी मामलों की फाइल मंगाई। खबर यह भी आई कि तमाम लोग अपनी अपनी शिकायतें लेके पहुंचे उनके पास कि साहब आप नए कमिश्नर हैं, आप आए हैं, आपने यहाँ पर जिम्मेदारी संभाली है, अब ज़रा सुनवाई कीजिए ना। ये 5 एफआईआर के आगे क्यों नहीं सुई घूम रही है? पुलिस ने जो दर्ज की उसकी बात कर रहा हूँ, सुई आगे क्यों नहीं घूम रही है? एसआईटी के पास जो इतनी दर्जनों शिकायतें पड़ी हैं उनको तब्दील क्यों नहीं किया जा रहा है एफआईआर में? तो ये जो प्रश्न है ये आज भी अनुत्तरित है।
और अखिलेश यादव बार बार किस बात का इशारा कर रहे हैं, वो क्यों इस बात पर जोर दे रहे हैं कि कोई शैडो, कोई छाया तो है जो अखिलेश दुबे को बचा रही है। अब आप देखिए ये मामला कितना बड़ा होता जा रहा है, इस पर भी बात करनी चाहिए। ऐसा कहा जा रहा है कि प्रदेश में एक नहीं बल्कि कई ऐसे एनकाउंटर हैं जिनके भी सूत्र, जिनके भी तार कहीं ना कहीं से जाके जुड़ जाते हैं इस मामले से, ऐसा कहा जा रहा है। ऐसी शिकायतें हो रही हैं, ऐसे आरोप लग रहे हैं। जब अखिलेश यादव ये कहते हैं कि अखिलेश दुबे का एनकाउंटर क्यों नहीं हो रहा है, तो पीछे की कहानी यही होती कि अखिलेश दुबे के सीने में कौन कौन से राज हैं और इस राज से किसके बेनकाब होने का खतरा मंडरा रहा है। और आप ये सोचिए कि विपक्ष का सबसे बड़ा नेता एक नहीं कई बार इस सवाल को उठा रहा है, मगर सरकार एकदम खामोश है, होठ सिले हुए हैं, कोई जवाब नहीं आता है। जब भी अखिलेश यादव उठाते हैं इस मुद्दे पर, और तमाम मुद्दों पर जवाब आ जाते हैं, और तमाम मुद्दों पर ट्विटर पे रिएक्शन हो जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो जाती है। लेकिन जब अखिलेश दुबे के मुद्दे पर कुछ पूछ रहे हैं अखिलेश यादव, तो उस पर कोई जवाब नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, ये बड़ा सवाल है। और आप देखिए साक्ष्य कितने सामने आ रहे हैं, साक्ष्य, बाकायदा गवाह हैं अखिलेश दुबे के मामले में। जो बातें सामने आई हैं, लड़कियों का जो सिंडिकेट की बात सामने आई है, उसमें भी उन लड़कियों तक भी पुलिस पहुंची है। O20 की जो कड़ियां हैं वो भी मिल गई हैं। जो तमाम पीड़ित हैं वो पूरी कहानी बयां कर रहे हैं, किस तरह से फर्जी पोस्ट को लगाया जाता था। पुलिस वालों के नाम सामने आ रहे हैं, छोटे अधिकारियों के आए हैं मगर आ तो गए हैं। कुछ सीओ हैं जिनको नोटिस भेजी गई है, एक इंस्पेक्टर साहब है उन पर एक्शन हो गया है। ये सब छोटे छोटे नीचे के पुर्जों पर हो रहा है। सवाल ये है कि ये कहानी ऊपर क्यों नहीं जा रही है। आखिरकार कानपुर से जो गंगा बह रही है, कौन सा बैराज है जो उस गंगा के पानी को रोक रहा है और क्यों रोक रहा है, ये बड़ा सवाल है। और आप सोचिए 2027 के चुनाव में ये कितना बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। अखिलेश दुबे का मैटर ऐसा भी नहीं है कि एक पुलिस कमिश्नर के जाने, एक किसी के आने, इन बातों से अब बने या बिगड़े। ये कहानी आगे बढ़ चुकी है, और इसलिए भी बढ़ चुकी है कि जो पीड़ित हैं उनको एक सहारा हो गया है कि उनका मामला अब आउट इन द ओपन है, FIR हो गई। उन्होंने अपना एक मोर्चा भी बना लिया है, उस मोर्चे से भी लड़ाई लड़ रहे हैं। इस बीच में एक प्रॉपर्टी, उस पर से कब्जा भी हटाया गया कोर्ट के आदेश के चलते, तो वो भी अब पूरी ताकत से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। लेकिन फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि ये लड़ाई अखिलेश दुबे के पीड़ितों बनाम अखिलेश दुबे की है ही नहीं। लड़ाई बहुत बड़े लेवल की दिखाई दे रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस लड़ाई के किरदार कितने हैं। आप सोचिए, कानपुर का एक भी नेता नहीं बोल रहा है। क्यों नहीं बोल रहा है? इतना बड़ा मैटर कानपुर में हो गया है। कानपुर की मेयर, कानपुर के सांसद, विधायक, तमाम जो वहाँ के नेता नगरी हैं, छोटे छोटे मुद्दों पर अपनी राय देते हैं। और इतने बड़े मामले पर जिसने पूरे देश का ध्यान खींच लिया है, एक भी नेता की जुबान से एक शब्द नहीं फूट रहा है। क्यों नहीं फूट रहा है? कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। जिन IPS और जो जमीन के सौदों की लेन देन की बात सामने आ रही है, उस पर कोई क्यों टिप्पणी नहीं कर रहा है? ये सवाल जब अखिल कुमार थे तब भी हमने पूछा था कि अखिल कुमार के रहते हुए भी ये मामला ऐसा क्यों लगा कि ठहर गया है। क्यों अखिल कुमार के रहते हुए भी कोई नई FIR दर्ज नहीं हुई? क्यों अखिल कुमार के रहते हुए भी पुलिस रिमांड नहीं ली गई अखिलेश दुबे की? क्यों अखिल कुमार के रहते हुए भी इस मामले में जो IPS सिंडिकेट है उसकी तलाश नहीं की गई? क्यों अखिल कुमार के रहते भी जिन CO लेवल के अधिकारियों को नोटिस भेजी गई थी उसमें आगे कोई प्रोग्रेस होती भी नजर नहीं आई? क्यों ये सब हुआ? और उनके जाने के बाद जो नए कमिश्नर साहब आए हैं वहां भी ये मामला क्यों एकदम से ठहर गया है? और जबकि इस बीच में यहां तक बात सामने आई कि मीडिया को धमकियां दी गई हैं अखिलेश दुबे की ओर से, अखबारों में छपा, ये कहा गया है कि मैं सबको आइडेंटिफाई कर रहा हूं, यहां तक बात सामने आई। गवाहों ने चीख पुकार मचाई कि हमारी सुरक्षा खतरे में है। इसके बाद भी आखिरकार ये मामला ठहर क्यों गया है? और अखिलेश यादव क्यों कह रहे हैं कि अखिलेश दुबे का एनकाउंटर, ये सवाल वो क्यों उठा रहे हैं? और क्या ये जो राज है जिस पे पर्दा डालने की बात है,
क्या तमाम कोशिशों के बावजूद भी इस सच को ढकने की छुपने की तमाम आरोपों के बीच भी एक रोज ये सच तमाम दीवारें तोड़ करके सामने आ ही जाएगा क्या? और अगर ये सामने आ गया तो आप ये सोचिए कि यूपी की राजनीति में क्या होगा। लोग ये भी कहते हैं वो होगा जो न भूतो न भविष्यति, जो न कभी हुआ है और जो न आगे कभी होगा। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं होंगी वो हम आपके सामने ऐसे ही रखते रहेंगे।